शहीद सरपंच अजय पंडिता के कत्ल के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में खामोश एहतजाज किया। कश्मीरी पंडितों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के बैनर तले एहतजाज किया गया। तंजीम के सदर आर.के. भट्ट ने सरकार से कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे लोगों और दीगर अफराद की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की मांग की है। हमारी ये मांग रहती है कि जो शहीद अजय भारती के परिवार हुआ उनके बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और ख़ासकर जो कश्मीर में रह रहे हैं कश्मीरी पंडित या हमारे अंडर पीएम पैकेज जो एम्प्लॉइज़ है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इसलिए बनता है। हम चाहते हैं कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसका संज्ञान ले लें, इसका प्रोब कराया। जहां हमें कश्मीर में लोकल लोगों की सपोर्ट मिल रही है, वहीं पे कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो अभी भी कश्मीरी पंडितों के अगेंस्ट पे काम कर रहे हैं और इनकी हत्याई करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। लिहाजा वहाँ जो सिक्योरिटी पॉइंट्स उठाए गए थे हमारे श्राइन्स के ऊपर से और माइनॉरिटी पिकेट्स के ऊपर से, उनको दोबारा रेस्टोर किया जाए ताकि उन लोगों के अंदर एक दहशत जो पैदा हो गई है कुछ दिनों से, वो उनके दिमाग में थोड़ा सा कम असर करे। कांग्रेस लीडर और बीडीसी चेयरमैन काकापुरा उमर जान ने सरपंच अजय भारती की हलाकत के मामले पर सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। उमर जान ने कहा कि अजय ने कई बार हुकूमत से सिक्योरिटी फराहम करने की मांग की थी, लेकिन हुकूमत ने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। इन्होंने मुतालबा किया कि पंचायती मेंबरान की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। सरकार की तरफ से जो इन्होंने परसों से कोई एक शब्द भी नहीं कहा कि अजय भारती का इंसिडेंट हुआ है, कम से कम इसके परिवार के साथ हमदर्दी या दुख का इजहार करे। अभी तक उसके घर पे सरकार की तरफ से कोई आदमी नहीं आया। चेयरमैन ये सरपंच जान की बाजी लगाकर अपने इस गांव में जाता है लोगों की खिदमत करने के लिए। अगर सरकार चुनाव के दौरान वादे कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, जमहूरियत को बहाल करेंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस जो ग्राउंड लेवल पे होता है उनको ये बहाल करेंगे, मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार की दिशा जा रही है सरपंचों और पंचों और बीडीसीज का, ये तो मुझे लगता है कि अगर ये अपनी जान भी गंवा देंगे सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरकार के 1 साल मुकम्मल होने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि ये साल कश्मीर में नए दौर के आगाज़ के लिए काफ़ी सूदमंद रहा। सूफी ने पंचायती नुमाइंदों और काउंसलरों की मुकम्मल सिक्योरिटी का मुतालबा किया। बहुत सारे पंच सरपंच हैं, बट मैंने इससे पहले भी कहा सरकार से कि वाकई जिसको थ्रेट है उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और अजय पंडिता जो हमसे चला गया, उन ताकतों को कहना चाहूँगा कि उनका हशर भी ऐसा ही होगा, बट अजय भारती के परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहेगी। बीजेपी युवा मोर्चा के नायब सदर इंजीनियर एजाज हुसैन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल कानून नाफिज होने से कई अफराद को उनका हक मिला है। सरपंच अजय भारती की हलाकत पर एजाज ने दुख का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पंचायती मेंबरान और जमहूरियत को बहाल रखने में अपना रोल अदा करने वाले दीगर अफराद को बेहतर सिक्योरिटी फराहम की जाए। एजाज ने पुलवामा का दौरा करते हुए पार्टी की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। देखिए, यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान रिफ्यूजीज थे या एससी लोग थे जो 1950 से यहाँ पे आए थे, लेकिन उनको कोई हक नहीं मिला था। आज भारतीय जनता पार्टी ने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये लोगों की हित की पार्टी है। और जिनको कोई अपने हक नहीं मिले थे, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको हक देती है, और जो वुमेन डिस्क्रिमिनेशन थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। और मैं उस चीज़ के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, ये बोखलाट है आतंकवादियों के द्वारा कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो पर्सन है उसको हत्या करना, ये बिल्कुल ये इंसानियत नहीं है, ये किसी धर्म में नहीं है। हम लोग इसको कंडेम कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी पुरजोर अल्फाजों में इसकी मजम्मत कर। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अभिजीत जसरोतिया ने जिला डोडा का दौरा किया। उन्होंने सरपंच अजय भारती के कत्ल की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बेगुनाहों को कत्ल करके मिलिटेंट इसे जिहाद का नाम दे रहे हैं। जसरोतिया ने कहा कि ऐसे लोग मजहब को बदनाम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मिलिटेंट बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। हुआ उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, ये कंडेम करने वाली बात है। देखिए, इस सिस्टम के अंदर जब कभी भी जो बंदा वल्नरेबल है उसकी उठा के ये लोग बलि दे देते हैं और उसका नाम क्या देते हैं, जिहाद का।
उसको ये कौन सा जिहाद है जिसके अंदर आप किसी भी बेकसूर की जान ले सकते हैं? तो लेकिन सर एक मेन बात यहाँ पे ये है, चेयरमैन से भी यही एक आवाज़ उठ रही है, सरपंच से भी, सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही है इन लोगों को? इनकी यही डिमांड है काफ़ी सालों से। ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी प्रॉपर रिव्यू होती है हर एक चीज़ के लिए। इसमें कहाँ पर कोई लैप्स रह गया इसके ऊपर तो अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर शुरू हो चुकी होगी, पर मैं खुद चाहता हूँ कि हर एक इंसान जिसकी आइडियोलॉजी है और जिसको ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं उसका पूरा ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यकीन दिलाया कि जो भी शहीद अजय भारती के कत्ल में मुलविस हैं इनको जल्द सजा दी जाएगी। सरकार ने मुंतखब पंचों और सरपंचों और दीगर मुंतखब नुमाइंदों की सलामती को यकीनी बनाने के आज़म को दोहराया। न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीर भट्ट के साथ खास बातचीत के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने इन बातों का इजहार किया। इंडिविजुअल की सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि फिर सरपंच साहिबान हैं, ये पंच साहिबान हैं, हर एक आदमी की जान अपनी अपनी जगह पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कोशिश ये होती है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए उस एरिया को जिस एरिया में लोग रह रहे हैं। उसके साथ साथ जहाँ पे भी किसी इंडिविजुअल के बारे में भी पता चलता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा ख़तरा है तो उनके लिए भी असेसमेंट चलती रहती हैं कि सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स इनकी क्या क्या हैं। टेररिस्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप देखेंगे कि उनकी हमेशा से कोशिश रही है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो हमारे नुमाइंदे हैं पब्लिक के, उनको किसी तरीके से टारगेट किया जाए ताकि जो डेमोक्रेसी है और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ही हमारे पड़ोसी की नज़र में सबसे ज़्यादा खटकती है। तो उनकी कोशिश यही होती है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको किसी तरीके से हरासा किया जाए, किसी तरीके से सीन से हटाया जाए। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, आरआर, ये सब के सब इन मसाइल को बड़े सीरियसली लेकर उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरह की कोई भी वारदात आइंदा ना हो। ये ज़ाहिर तौर पर ये कहते हैं कि हमें अब जो गवर्नमेंट है वो सीरियसली इस पर मॉनिटर कर, तो क्या आपको लगता है कि ये जेन्युइन चीज़ है और उस पर सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को? देखिए, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक जो शहरी है हमारा, उसकी हिफाजत के लिए पूरी तरह से ना सिर्फ ये उनका कर्तव्य है बल्कि उसके लिए वो सीरियस भी है। और जम्मू कश्मीर में हम एक बड़ी लंबी जंग लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फोर्सेस के ऊपर भरोसा रखिए। कहीं पे अगर ये एक आधी मर्तबा कहीं पे पिछले टाइमों में, पिछले महीनों में कहीं ये अगर टेररिस्ट अपने किसी घिनौनी हरकत में थोड़ा कामयाब हुए तो उसके साथ साथ देखिए कि कितने ज़्यादा प्रिवेंट भी हुए होंगे इस सिक्योरिटी ग्रिड की वजह से ही। तो अपनी फोर्सेस के ऊपर भरोसा रखें। उन्होंने माइनॉरिटीज़ को खासकर ये वार्निंग दी है कि वो वहाँ से निकले, और बहुत धमकी भरे पोस्टर्स भी कई जगहों पे उन्होंने लगाए हैं। वहाँ से सिक्योरिटी उनकी विड्रॉ कर दी गई थी जब 5 अगस्त के बाद। क्या जिन गाँवों में ये माइनॉरिटीज़ रहती हैं, क्या वहाँ पे जो सिक्योरिटी प्लेस जिनको हटाया गया था, क्या उनको दोबारा वहाँ पे करने की? ये कोई ऐसी कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं था कि जनरल एक आर्डर कर दिया कि जी माइनॉरिटी के जितने भी पॉकेट्स हैं वहाँ से फोर्सेस को, प्रोटेक्शन को हटा दिया जाए। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। ऐसा कोई जनरल आर्डर नहीं था, लेकिन यह है कि वक्तन फ़ौक़्तन चेक किया जाता है कि कहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट ज़्यादा है, कहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट कम है, तो अकॉर्डिंगली फिर फोर्सेस को एडजस्ट किया जाता है। जहाँ जहाँ पे भी हमारे जो माइनॉरिटी वाले के जो लोग हैं जो कश्मीर में कहीं रह रहे हैं, चाहे वो नौकरी के सिलसिले में वहाँ पे गए हैं या उन्होंने कभी भी इनसे डर के अपनी जगह को नहीं छोड़ा, तो उन सब के लिए जो सिक्योरिटी का ग्रिड है वो पूरे का पूरा काम कर रहा है। कहीं पे जहाँ पे वीकनेस आई, जहाँ पे ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ, उसके साथ ही उसको भी ठीक तरह से रीस्ट्रेंथन किया जाता है।